चाहे आप एडवेंचर की तलाश में हो, रिलैक्सेशन की तलाश में हो या कल्चरल एक्सप्लोरेशन की तलाश में हो, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया का रत्न। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश की यात्रा पर जा रहे हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कल्चर के लिए जाना जाता है। यह देश है इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया में बसा एक बहुत बड़ा आइलैंड नेशन है। हरे भरे जंगल, पुराने मंदिर और सुंदर बीचेस। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो हर किसी को अपना दीवाना बना देता है। इंडोनेशिया अपनी अलग अलग संस्कृति और परंपराओं के लिए भी फेमस है। यह देश हजारों आइलैंड से मिलकर बना है और हर आइलैंड की अपनी अलग संस्कृति और भाषा है। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां आपको पुरानी परंपराओं और मॉडर्न लाइफस्टाइल का अमेजिंग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां आपको एडवेंचर, रिलैक्सेशन और कल्चरल एक्सप्लोरेशन तीनों के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ आप वॉल्केनोस पर चढ़ाई कर सकते हैं, समुद्र में डाइविंग का मजा ले सकते हैं या फिर पुराने मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो आपको जिंदगी भर के लिए याद रहने वाले एक्सपीरियंस देगा। तो आइए आज हम इस अद्भुत देश के बारे में और जानें और देखें कि यह हमें क्या-क्या खास ऑफर करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। द्वीपों का देश। इंडोनेशिया को द्वीपों का देश कहा जाता है और यह बिल्कुल सच है। यह देश 17,000 से भी ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड नेशन बनाता है। इनमें से सिर्फ 6,000 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं, बाकी तो बिल्कुल खाली हैं। इंडोनेशिया की पॉपुलेशन लगभग 27 करोड़ है, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बनाता है। यहाँ की राजधानी जकार्ता है, जो जावा आइलैंड पर स्थित एक बहुत बड़ा सिटी है। इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियाई है, लेकिन यहाँ सैकड़ों लोकल लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। इंडोनेशिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ प्रेसिडेंट सबसे बड़ा लीडर होता है। यहाँ की करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ आपको हर जगह अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो आइए अब हम इंडोनेशिया के इंटरेस्टिंग हिस्ट्री के बारे में जानें। हम इंडोनेशिया के इतिहास, प्राचीन सभ्यताओं से स्वतंत्रता तक। इंडोनेशिया का इतिहास उतना ही रिच और डाइवर्स है जितना कि इसका जियोग्राफी। यहाँ की जमीन पर बहुत पुराने समय से ही लोग रहते आ रहे हैं। यहाँ के सबसे पहले निवासी ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स थे, जो हजारों साल पहले यहाँ आए थे। धीरे धीरे इंडोनेशिया पर इंडिया और चाइना का प्रभाव बढ़ता गया। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म यहाँ 7वीं शताब्दी में आए और जल्द ही बहुत ज्यादा लोग इन्हें मानने लगे। इस दौरान इंडोनेशिया में कई शक्तिशाली हिंदू बौद्ध साम्राज्य बने, जिनमें से श्रीविजय साम्राज्य और माजापहित साम्राज्य सबसे फेमस है। 14वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ और यह जल्द ही इंडोनेशिया का मुख्य धर्म बन गया। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन पावर्स का आगमन शुरू हुआ और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इंडोनेशिया पर अपना कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडोनेशिया ने 1945 में अपनी आजादी की घोषणा की। आज इंडोनेशिया एक फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसे अपनी रिच हिस्ट्री पर बहुत गर्व है। संस्कृति का संगम, धर्म और परंपराएं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां आपको अलग अलग कल्चर्स का अमेजिंग मिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग अलग अलग धर्मों और जातियों से ताल्लुक रखते हैं और यही डाइवर्सिटी इंडोनेशिया की कल्चर को खास बनाती है। इंडोनेशिया में इस्लाम सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू, बौद्ध, ईसाई और दूसरे धर्मों के लोग भी शांति और सद्भाव से रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का बहुत आदर करते हैं और यह उनके जीवन के हर हिस्से में दिखाई देता है। इंडोनेशिया में आपको पारंपरिक नृत्य, संगीत,
और हस्तशिल्प की एक समृद्ध परंपरा मिलेगी। यहाँ का बाटिक कपड़ा, लकड़ी की नक्काशी और चांदी के गहने पूरी दुनिया में फेमस हैं। इंडोनेशियाई लोग अपने गर्मजोशी भरे स्वागत और दोस्ती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए अब हम इंडोनेशिया के कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानें। आज से ही सेक्शन 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की खोज। इंडोनेशिया एक टूरिस्ट पैराडाइज है जहां हर तरह के टूरिस्ट के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। यहां आप सनी बीचेस पर रिलैक्स कर सकते हैं, हरे भरे जंगलों में ट्रैकिंग कर सकते हैं, वॉल्केनोज पर चढ़ाई कर सकते हैं या फिर एंशिएंट टेंपल्स और हिस्टोरिकल प्लेसेस घूम सकते हैं। बाली आइलैंड अपने सुंदर बीचेस और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। यहां आप सर्फिंग, डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का आनंद ले सकते हैं। बोरोबुदुर टेंपल दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेंपल है। माउंट ब्रोमो से आपको सनराइज का अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। राजा अम्पट आइलैंड्स अपनी अमेजिंग मरीन लाइफ के लिए जाने जाते हैं। सेक्शन 6 इकोनॉमी, विकास और चुनौतियां। इंडोनेशिया दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है। देश की इकोनॉमी डाइवर्स है जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर शामिल है। एग्रीकल्चर इंडोनेशियाई इकोनॉमी की रीढ़ है जो देश की लगभग 40% पॉपुलेशन को जॉब्स देती है। देश चावल, पाम ऑयल, रबर, कॉफी और कोको जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का एक प्रमुख उत्पादक है। हाल के वर्षों में इंडोनेशिया ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखी है। देश गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में एक प्रमुख प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन गया है। हालांकि इंडोनेशिया को अभी भी पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और करप्शन जैसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इन चैलेंजेस को सॉल्व करने और सभी नागरिकों के लिए समावेशी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। सेक्शन 7 जियोग्राफी, ज्वालामुखियों और वर्षावनों की भूमि। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा आइलैंड नेशन है जो इक्वेटर पर स्थित है। यह साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच स्थित है। देश की जियोग्राफिकल लोकेशन इसे वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स का खतरा बनाती है। इंडोनेशिया में लगभग 150 एक्टिव वॉल्केनोज हैं, जो इसे दुनिया के सबसे ज्यादा वॉल्केनोज वाले देशों में से एक बनाता है। इंडोनेशिया घने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से भी कवर्ड है, जो दुनिया के सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम्स में से एक है। ये रेन फॉरेस्ट्स ओरंगुटैन्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स और राइनोसेरोसिस जैसी एंडेंजर्ड स्पीशीज सहित एनिमल्स और प्लांट्स की एक अद्भुत विविधता का घर है। इंडोनेशिया की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इसे एक यूनिक और सीनिक कंट्री बनाती है। सेक्शन 8 इंडोनेशियाई व्यंजन, स्वादों की एक सिम्फनी। इंडोनेशियाई फूड देश की तरह ही डाइवर्स और डिलिशियस है। यह अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस का मिश्रण है जो सदियों से डेवलप हो रहा है। इंडोनेशियाई फूड अपने बोल्ड फ्लेवर्स, एरोमेटिक स्पाइसेस और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के लिए जाना जाता है। चावल अधिकांश फूड का बेस है और इसे सब्जियों, मांस, सी फूड और अलग अलग तरह की चटनीज और पिकल्स के साथ परोसा जाता है। नासी गोरेंग, मिए गोरेंग, सते, रेंदंग और गादो गादो कुछ पॉपुलर इंडोनेशियन डिशेस हैं जिन्हें आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इंडोनेशियाई फूड आपके टेस्ट बड्स को गुदगुदी करेगा और आपको और खाने के लिए तरसता हुआ छोड़ देगा। सेक्शन 9 इंडोनेशियाई लोग, गर्मजोशी और आतिथ्य। इंडोनेशियाई लोग अपनी वार्मथ, फ्रेंडलीनेस और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और विजिटर्स का ओपन हार्ट से स्वागत करते हैं। परिवार इंडोनेशियाई कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वे अपने परिवार और कम्युनिटी के प्रति बहुत डेडिकेटेड होते हैं। वे धार्मिक भी होते हैं और अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। इंडोनेशियाई लोग आर्ट और कल्चर के प्रति भी पैशनेट होते हैं।
और वे अपने पारंपरिक नृत्य, संगीत और हस्तशिल्प को प्रिजर्व करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वे जिंदगी का मजा लेना जानते हैं और हमेशा सेलिब्रेट करने का कोई न कोई रीजन ढूंढ लेते हैं। सेक्शन 10 कंक्लूजन, इंडोनेशिया का जादू। इंडोनेशिया सचमुच एक अद्भुत देश है जो हर किसी को कुछ न कुछ ऑफर करता है। अपनी नेचुरल ब्यूटी, रिच कल्चर, टेस्टी फूड और फ्रेंडली पीपल के साथ इंडोनेशिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो निश्चित रूप से आपको अपना दीवाना बना देगा। चाहे इंडोनेशिया आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप छुट्टी की प्लान बना रहे हो तो इंडोनेशिया की ट्रिप पर जाने के बारे में जरूर सोचें और इस अद्भुत देश के जादू का एक्सपीरियंस खुद करें।